नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज की क्लास आप सभी देख लेते हैं तो आप सभी दोस्तों को इंग्लिश सही सही से पढ़ना बोलना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी बोलना लिखना और पढ़ना नहीं आता है तो अब जो है ना, चिंता लेने की दिक्कत नहीं है, चिंता लेने की बात नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। आप सभी दोस्तों को अगर अंग्रेजी पढ़ना बोलना नहीं आता है, वो सारा चीज़ मैं आप सभी को सिखा दूंगा। इस क्लास को दोस्तों अगर आप देखते हैं तो देखिए दोस्तों, इस क्लास में मैं आप सभी को सबसे पहले इंग्लिश शुद्ध शुद्ध पढ़ना बोलना सिखाया हूं। सही सेंटेंस को यूज करके इंग्लिश कैसे बोलते हैं वो चीज़ बताया हूं, और बिल्कुल आसान तरीके से किसी से भी अंग्रेजी में कैसे बात करें वो सारा चीज़ इसके क्लास में एक सेंटेंस के जरिए, एक जो है ना शब्दों के जरिए सिखाया हूँ, जो कि हम अपने डेली लाइफ में उन सारी शब्दों का यूज करते हैं जो कि हम हिंदी में, भोजपुरी में या फिर जो भी भाषा में बोलते हैं वो अपने भाषा में बोलते हैं। अब हम उन्हीं उन्हीं जो है ना हिंदी भोजपुरी शब्दों को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे वो सारा चीज़ आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो आपको इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना ज़रूरी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस वीडियो के अंत तक आप अंग्रेजी बोलना लिखना पढ़ना बिल्कुल आसान तरीके से सीख लेंगे। आप मुझ पर एक बार विश्वास करके देखिए, मैं 100% आप सभी को गारंटी देता हूं, वादा करता हूं, मैं कसम खाता हूं कि आप सभी को अंग्रेजी पढ़ना लिखना धीरे धीरे सिखा दूंगा। ठीक है ना? तो आइए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग कैसे सीखे। ठीक है ना? तो दोस्तों आप चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग बहुत ही आसान चीज़ है। बस आपको जो है ना उसको अच्छे तरीके से और ध्यानपूर्वक माइंड यहाँ रख करके देखना है, बस दूसरा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप बिल्कुल आसानी से सारा चीज़ सीख लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी शब्द है जो कि हम अपने डेली लाइफ में बोल रहे हैं, लेकिन हम उनका अंग्रेजी नहीं जानते। अगर अंग्रेजी जान जाए तो हम उन्हीं को अंग्रेजी में बोलेंगे तो आप अंग्रेजी बोलना सीख लेंगे। ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है हाय, HI। इसको ही नहीं पढ़ते, इसको हम सब पढ़ते हैं हाय। देखिए दोस्तों, हाय हाय हम अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल हिंदी क्या होता है आइए जानते हैं। और एक और शब्द यहाँ पर है HELLO। इसको दोस्तों हम पढ़ते हैं हेलो। क्या दोस्तों? हेलो। हाय और हेलो, इन दोनों अंग्रेजी का जो है ना दोस्तों हम अपने डेली लाइफ में रोजाना यूज करते हैं, लेकिन उनका शब्द क्या होता है? हिंदी होता है, हिंदी में यूज करते हैं। जैसे कि इन दोनों का हिंदी होता है नमस्ते। क्या दोस्तों? नमस्ते। देखिए दोस्तों, हम हिंदुस्तानी लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो उनको हिंदी में नमस्कार करते हैं, नमस्ते बोलते हैं। ठीक है ना? ये हम लोग की जो है ना कुदरती आदत है, बचपन से ये आदत लगी हुई है। अब इसी को अंग्रेजी में हमें बोलना है किसी भी व्यक्ति से जो कि फॉरेन कंट्री से है या फिर जिनसे हमें अंग्रेजी में बात करना है, तो इसी शब्द को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इसीलिए यहाँ पर दो शब्द बना है। पहला तो हाय और दूसरा है हेलो। इन दोनों को बोलिएगा, इन दोनों का मतलब होता है नमस्ते या फिर नमस्कार। ठीक है ना दोस्तों? तो कितना आसान है। नमस्ते जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं उनका अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन आज हमारी मदद से आप सब जान रहे हैं कि हाय या फिर हेलो, इन दोनों का मतलब होता है नमस्ते। जैसे कि हम अपने कॉल पर बात करते हैं और कहते हैं हेलो कैसे हैं आप लोग, तो नमस्कार कैसे हैं आप लोग उसका हिंदी होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर दोस्तों हेलो और हाय का मतलब हो गया नमस्ते। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है GOOD, गुड। देखिए दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि हमें बहुत बेहद अच्छा लगता है। क्या दोस्तों? बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? ए यार कितना अच्छा जो है ना ये चीज़ है, कितना अच्छा फूल है, ये आदमी कितना अच्छा है। ठीक है ना? ऐसे हम बोलते हैं हिंदी में, लेकिन उसी को अच्छा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं गुड। क्या दोस्तों? जैसे कि हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? दिस मैन इज़ वेरी गुड, यह आदमी बहुत अच्छा है। ठीक है ना दोस्तों? या ही इज़ वेरी गुड, यह आदमी बहुत अच्छा है। ठीक है ना? तो गुड का मतलब दोस्तों क्या होता है? अच्छा होता है। और अच्छा हम हर चीज़ को डेली में लाइफ में बोलते रहते हैं। ठीक है ना? तो गुड का मतलब हो गया अच्छा, ये भी दूर हो गई। अगला दोस्तों हमारा है BYE, बाय। देखिए दोस्तों,
बाएं, बाएं हम कब बोलते हैं? बाएं जब हम अपने रिश्तेदार के घर से आ रहे होते हैं, या फिर रिश्तेदार हमारे घर से जा रहे होते हैं, या फिर हम बच्चे लोग जो स्टूडेंट है वो जब अपने स्कूल छोड़ते हैं तो अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं, अपने सर से क्या बोलते हैं? बाएं बाएं, इस प्रकार बोलते हैं। अब इनका अंग्रेजी तो हम बाएं पढ़ लिए, लेकिन हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है अलविदा। क्या दोस्तों? अलविदा। इस बाएं की हिंदी क्या होती है? अलविदा होती है, ठीक है ना। और अलविदा हम बहुत कम यूज करते हैं, या फिर विदाई, विदाई का भी हिंदी होता है बाएं, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों है COME, कॉम। COME, कॉम। कॉम का मतलब दोस्तों होता है आना। जैसे कि मैं घर आ रहा हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मतलब मैं घर आ रहा हूँ, मैं बाजार आना चाह रहा हूँ, इस प्रकार हम लोग बोल रहे हैं। या फिर मैं घर आता हूँ, ठीक है ना। तो अब आना का हिंदी होता है कम, ठीक है ना दोस्तों, मतलब अंग्रेजी होता है आना का कम, ठीक है ना। तो जैसे कि अब हम एक शब्द बना देते हैं अंग्रेजी में, जैसे कि मैं घर आता हूँ, आई एम कम टू होम, आई एम कम टू होम, ठीक है ना दोस्तों, मतलब कि आना, आना का अंग्रेजी हो गया कम, ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग हमारा है GO, गो। GO, गो। देखिए दोस्तों, गो का मतलब होता है जाना, ठीक है ना। जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ, आई एम गो टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। तो गो का मतलब होता है जाना, और हम लोग डेली यूज करते हैं इन शब्दों को। जैसे कि तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट, अंग्रेजी में ऐसे बोल देंगे। जैसे कि हमारा दोस्त बाजार जा रहा है, तो उससे हम पूछेंगे ना, तुम बाजार जा रहे हो, तो वो ऐसे बोल दीजिएगा अंग्रेजी में, यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मतलब होता है, आप लोग समझ गए कि तुम बाजार जा रहे हो, ठीक है ना। तो जाना का अंग्रेजी का मीनिंग हो गया GO, गो का मतलब हो गया जाना, ठीक है ना। अगला मीनिंग हमारा है WHAT, वाट। WHAT, वाट। वाट का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, वाट का मतलब ही होता है क्या। जैसे कि क्या तुम खाना खा रहे हो? व्हाट आर यू ईटिंग? क्या तुम घर जा रहे हो? आर यू गोइंग, मतलब कि वह अपने घर क्यों जा रहा है? तो वाई आर ही गोइंग टू होम। तो वाई का मतलब दोस्तों क्यों हो जाता है, लेकिन वाट, वह क्या कर रहा है? वाट इज ही डूइंग, वाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वाट का मतलब होता है हिंदी क्या, और क्या का अंग्रेजी होता है वाट, ठीक है ना। अब किसी से पूछना हो कि तुम क्या कर रहे हो, वाट आर यू से, ठीक है ना, इस प्रकार आप आसानी से उससे बोल सकते हैं। ये जो है दोस्तों अंग्रेजी में बात करने का बिल्कुल आसान तरीका है। अगला मीनिंग दोस्तों है NOT, नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, नॉट का मतलब होता है नहीं। क्या दोस्तों? नॉट का मतलब होता है नहीं। जैसे कि मैं यह काम नहीं करूँगा, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क, ठीक है दोस्तों। तो नॉट का मतलब होता है नहीं। अगला मीनिंग है YES, यस। यस का मतलब होता है हाँ। यस का मतलब क्या होता है? हाँ। जैसे कि मैं यह काम करूँगा, हाँ मैं यह काम करूँगा, यस आई एम डूइंग दिस वर्क, ठीक है दोस्तों। तो यस का मतलब होता है हाँ। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है KING, किंग। किंग का मतलब दोस्तों होता है राजा। KING, किंग। किंग का मतलब होता है राजा। जैसे कि मैं राजा हूँ, आई एम किंग, तुम राजा हो, यू आर किंग, ठीक है दोस्तों। तो किंग का मतलब होता है राजा। FAT, फैट। FAT, फैट। फैट का मतलब दोस्तों होता है मोटा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, नहीं हम अपने डेली लाइफ यानी कि रोज़ाना की ज़िंदगी में बोलते हैं, वो भी हिंदी में, लेकिन हम उनका अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जो कि यहाँ पर अब प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब थोड़ा सा स्पीड करूँगा, क्योंकि दोस्तों आप सब मीनिंग जानते हैं कि कैसे यूज करना है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है MAT, मैट। फैट का मतलब हो गया मोटा, और मैट का मतलब दोस्तों होता है चटाई। क्या दोस्तों? चटाई। मैट का मतलब होता है चटाई, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों है DAD, डैड। DAD, डैड। डैड का मतलब होता है पापा, या फिर दोस्तों अब्बू, या फिर पिताजी, जो आप बोलते हो अपने माता पिता को, यानी कि अपने पापा को जो बोलते हैं, उनको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डैड। DAD, डैड। डैड का मतलब जो होता है दोस्तों पिताजी, पापा, अब्बू, आप जो बोलिए, ठीक है ना। अगला मीनिंग है GOD, गॉड। GOD, गॉड। गॉड का मतलब होता है दोस्तों ईश्वर। क्या दोस्तों? ईश्वर। गॉड का मतलब क्या होता है?
ईश्वर। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है MAD मैड। MAD मैड। मैड का मतलब होता है पागल। क्या दोस्तों? पागल। क्या तुम पागल हो? आर यू मैड? जैसे कि किसी शब्द यानी किसी आदमी से आप जो है ना ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, वैसे बातें करता है, जैसे कि आपको थोड़ा पागल की तरह दिखे मतलब लगे, तो आप उसको कैसे बोलिएगा हिंदी में? क्या तुम पागल हो। अंग्रेजी में उसी शब्द को कैसे बोलिएगा? आर यू मैड। आर यू मैड? तुम पागल हो। ठीक है ना? तो मैड का मतलब होता है पागल। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं ना, तो आपको जो है ना अंग्रेजी पढ़ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी सीख जाइएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करना लाजमी है, और जो है दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। ठीक है ना? अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है ASS आस। ASS आस। आस का मतलब देखिए दोस्तों, ASS आस। आस का मतलब होता है गधा। क्या दोस्तों? गधा। ठीक है ना दोस्तों? आज का मतलब क्या होता है? गधा। अगला मीनिंग है DIRTY डर्टी। क्या दोस्तों? डर्टी। डर्टी का मतलब क्या होता है? डर्टी का मतलब होता है गंदा। जैसे कि तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा है, योर क्लॉथ इज वेरी डर्टी। ठीक है ना? इस प्रकार आप उसको बोलिएगा अंग्रेजी में। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है RED रेड। RED रेड। रेड का मतलब क्या होता है? रेड का मतलब होता है लाल। लाल कलर को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेड कहते हैं। रेड। जिस पेन से हम लिख रहे हैं ना, वो किस कलर में है? लाल कलर में है। ठीक है ना? तो उसी को हम अंग्रेजी में रेड कहते हैं। अगला मीनिंग है SON और SUN। देखिए दोस्तों इसके अंदर बस दो शब्दों का अंतर है, ओ का और यू का, और इन दोनों का उच्चारण बदल जाएगा। जैसे कि SON सन। SON सन। इस सन का मतलब होता है बेटा। SON सन। इस सन का मतलब होता है बेटा। ठीक है ना? और SUN सन। इस सन का मतलब दोस्तों होता है SUN। इस सन का मतलब होता है दोस्तों सूर्य। क्या? इस सन का मतलब होता है सूर्य या फिर सूरज। ठीक है ना? SON इसका मतलब होगा बेटा। SUN इसका मतलब होगा सूर्य। ठीक है ना दोस्तों? जहां पर SO आ जाए, ओ तो उसको समझ लीजिएगा कि उसका मतलब बेटा होगा, और जहां पर SUN आ जाए वहां पर आप समझ लीजिएगा कि उसका मतलब सूर्य होता है। ठीक है ना? अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है HOT हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों हॉट। हॉट का मतलब होता है गरम। क्या दोस्तों? गरम। जैसे कि चाय बहुत गरम है, टी इज वेरी हॉट। टी इज वेरी हॉट। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है COOL कूल। COOL कूल। देखिए दोस्तों हॉट जिस तरीके से गर्म होगा हॉट का मतलब, उसी तरीके से कूल का मतलब होता है ठंडा। क्या दोस्तों? ठंडा। कूल का मतलब होता है ठंडा। ठीक है ना दोस्तों? जैसे कि यह चाय बहुत ठंडी है, तो दिस टी इज या फिर टी इज वेरी कूल। ठीक है ना? कूल का मतलब हो गया ठंडा। अगला मीनिंग है BOY बॉय। BOY बॉय। बॉय का मतलब क्या होता है? बॉय का मतलब दोस्तों होता है लड़का। क्या? लड़का। लड़का को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? बॉय कहते हैं। जैसे कि वह लड़का बहुत ही अच्छा है, तो दैट बॉय इज वेरी गुड। ठीक है ना? तो बॉय का मतलब होता है लड़का। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा, अगला शब्द है हमारा GIRL गर्ल। देखिए दोस्तों बॉय का उल्टा क्या होगा? गर्ल, यानी कि लड़की। लड़का का उल्टा लड़की। गर्ल का मतलब क्या हो जाएगा? लड़की। ठीक है ना दोस्तों? अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है FRIEND फ्रेंड। फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। जैसे कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो माई फ्रेंड्स इज वेरी गुड। ठीक है ना? इस प्रकार आप उसको, जैसे कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो उनको अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? माई फ्रेंड्स इज वेरी गुड। ठीक है ना? इसी तरीके से दोस्तों आपको भी अंग्रेजी पढ़ना सिखा दूंगा। बस आपको क्या करना है, मैंने बताया कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है ना? यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है RIGHT राइट। हमारा अगला मीनिंग क्या है दोस्तों? राइट। राइट का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों राइट का मतलब होता है सही। क्या दोस्तों? राइट का मतलब होता है सही। जैसे कि आप कहीं गलत हो, आपका भाई जैसे कि है कहीं सही हो लेकिन लोग गलत बताए, तो आप उसको बोलिएगा नहीं मेरा भाई सही है। तो अब इसको अंग्रेजी में आप कैसे बोलिएगा? नो माई ब्रदर इज राइट। इस प्रकार आप उसको जो है ना अंग्रेजी में बोलिएगा। ठीक है ना? अगला मीनिंग हमारा दोस्तों है DAY डे। डे का मतलब क्या होता है? डे का मतलब होता है दोस्तों दिन। क्या दोस्तों? डे का मतलब होता है दिन। और वहीं पर दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है NIGHT नाइट।
नाइट, नाइट, नाइट का मतलब होता है दोस्तों रात। क्या? रात। नाइट का मतलब होता है रात, ठीक है ना। डे का मतलब हो गया दिन, और NIGHT नाइट, नाइट का मतलब हो गया रात, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है BLUE ब्लू। क्या दोस्तों? BLUE ब्लू। ब्लू का मतलब क्या होता है? ब्लू का मतलब होता है दोस्तों नीला। क्या? ब्लू का मतलब होता है नीला, ठीक है ना। अब अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है WHO हु। WHO हु का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, हु का मतलब होता है कौन। हु का हिंदी क्या होता है? कौन। जैसे कि तुम कौन हो, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? हु आर यू। हु आर यू, तुम कौन हो। तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो ऐसे बोलिएगा आप, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हु आर यू मतलब तुम कौन हो, ठीक है ना। हु का मतलब होता है कौन। अगला मीनिंग हमारा है HOW हाउ। हाउ। क्या दोस्तों? हाउ। इस हाउ का मतलब क्या होता है? हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे कि तुम कैसे हो, अब बोलना हो उससे कि तुम कैसे हो, तो हाउ आर यू, तो आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूँ, ठीक है ना। तो हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है ना। अगला मीनिंग है LOVE लव। लव। लव का मतलब क्या होता है? लव का मतलब होता है प्यार। क्या दोस्तों? LOVE लव। लव का मतलब होता है प्यार। HAT हेट। हेट का मतलब होता है दोस्तों नफरत। क्या? नफरत। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा फ्रेश लिखते। HAT हेट। हेट का मतलब होता है नफरत, ठीक है ना। अगला मीनिंग हमारा है QUEEN क्वीन। क्या दोस्तों? क्वीन। क्वीन का मतलब होता है रानी। क्या दोस्तों? क्वीन का मतलब होता है रानी, ठीक है ना। अगला मीनिंग हमारा है CAT कैट। कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली। क्या दोस्तों? कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली, ठीक है ना। अगला मीनिंग है DOG डॉग। क्या दोस्तों? डॉग। डॉग का मतलब क्या होता है? डॉग का मतलब होता है कुत्ता, ठीक है ना दोस्तों। डॉग का मतलब होता है कुत्ता। CL सेल। सेल का मतलब दोस्तों होता है बैटरी। क्या दोस्तों? बैटरी। या फिर दोस्तों सेल का मतलब होता है कोशिका। क्या दोस्तों? कोशिका। अब कोशिका का मतलब मैं आप सभी को समझा दूं, रक्त कोशिका यानी कि ब्लड सेल, ठीक है ना। तो सेल का मतलब कोशिका भी होता है, बैटरी भी होता है, और सेल का मतलब एक जेल का कमरा भी होता है, ठीक है ना। अब अगला दोस्तों हमारा है NO नो। क्या दोस्तों? नो। नो का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, नो का मतलब भी होता है नहीं, नॉट का मतलब भी होता है नहीं, और नो का मतलब भी होता है नहीं। GUN गन। गन का मतलब होता है बंदूक। क्या दोस्तों? गन का मतलब होता है बंदूक। अगला मीनिंग है RUN रन। रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। क्या दोस्तों? दौड़ना। दोस्तों इन सारी शब्दों की मदद से हम जो है ना अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल आसानी से जो है सीख लेंगे। ये सारी वर्ड मीनिंग है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो वर्ड मीनिंग्स भी आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको मेन बेसिकली चीज़ मैंने जो है क्या पढ़ाया है, वही जो है ना आपको पढ़ाया, उसका हिंदी बताया है, और उसको यूज कैसा करना है ये चीज़ मैंने आपको बताया है, जो कि कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसी तरीके से आपको बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है बिल्कुल आसान तरीके से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो है दोस्तों हमने एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसका लिंक जो है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, आप वहां से देख सकते हैं। और बहुत सारी इंग्लिश पढ़ने लिखने के वीडियो का जो है ना दोस्तों लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जा करके जो है ना आप उन सारी वीडियो को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना दोस्तों मदद मिलेगी आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने में, ठीक है ना दोस्तों। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।